अभी मैं मेरा ऑनेस्ट इस पे रिव्यू दूँ अगर आप चाहो तो मैं मानता हूँ कि डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वगैरह ऐसा कुछ है, बट एल्गोरिदम्स की नॉलेज होना उतना ही ज़्यादा तो अपना इंटरेस्ट ढूंढना बहुत इम्पोर्टेंट है अपने इस 4 साल के अंदर। उसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा कि क्या करना है। धीरे धीरे कुछ ना कुछ करके अच्छा ही होता है जब तक आप एफर्ट डालने को तैयार होते हैं। तो कोई लोग 12 प्रोग्रामिंग 11 12 से शुरू करते हैं, कोई लोग थर्ड ईयर में भी करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 4 5 साल या 10 साल बाद ज़्यादा फ़र्क होगा उनके पोजीशंस में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आदित्य। तो आज इस पॉडकास्ट की सीरीज़ के अंदर एक नया एपिसोड ऐड होने जा रहा है, जिसके अंदर एक नए गेस्ट आए हैं। उस गेस्ट का नाम है तन्मय शाह। तो तन्मय शाह के साथ आज हम बात करेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे कि उनके इंटर्नशिप जो कि लगी है एनसिस जैसे बहुत बड़ी कंपनी के अंदर, तो उनका एनसिस इंटर्नशिप के अंदर जो इंटरव्यू प्रोसेस था उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे तन्मय से। एंड उससे कुछ प्रिपरेशन की टिप्स भी लेंगे और उनके स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसने कैसे प्रिपरेशन की थी उसके इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान, उसने क्या एक्सपीरियंस किया। उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो तुरंत स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन विद तन्मय। तो चलो मिलते हैं तन्मय से। तो मिलते हैं तन्मय के साथ और जानते हैं उसने कैसे इंटरव्यू के अंदर प्रिपरेशन की। उसकी पूरी स्ट्रैटेजी को यहाँ पर अनबॉक्स करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं तन्मय से। हेलो तन्मय। हेलो। तो तन्मय ज़रा एंड अपना इंट्रोडक्शन देना अपने ऑडियंस को। सो मैं हूँ तन्मय शाह। मैं अभी एनसिस एक कंपनी है जो मैकेनिकल और लाइक इंजीनियरिंग सिमुलेशन सॉफ्टवेयर बनाती है, वहाँ पे इंटर्नशिप कर रहा हूँ। और मैं वीआईटी कॉलेज में अभी कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हूँ, साथ में मेरा लास्ट ईयर है। अच्छा, तो जैसे कि तूने बोला तन्मय कि आप इंटर्नशिप कर रहे हो, तो ये इंटर्नशिप कब स्टार्ट हुई थी अपनी? मेरी 6 जून से स्टार्ट हुई इंटर्नशिप। ओके, 6 जून से। और ये कॉलेज के अंदर कब आई थी कंपनी? कंपनी आई थी दिसंबर में, और तब हाँ तब उनकी इंटरव्यू प्रोसेस शुरू हुई थी। ओके, तो अब बात करते हैं तुम्हारे इंटरव्यू के बारे में। जैसे कि इसका कुछ कोडिंग राउंड वगैरह हुआ था क्या एनसिस का कॉलेज के नहीं, अंदर? इन्होंने मोस्टली जितना मेरा नॉलेज है उतना उस हिसाब से रेज्यूमे बेस्ड शॉर्टलिस्टिंग किया था। अच्छा। सो इनको एक्चुअली मैकेनिकल प्लस जिसको कम कोडिंग आता हो ऐसा बैकग्राउंड चाहिए था, और थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मतलब प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल वगैरह का नॉलेज हो। तो मतलब इन शॉर्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो पढ़ाया गया था वैसा सब। ओके, तो उन्होंने कुछ मेंशन किया था ऐसे पर्टिकुलर स्किल्स वहाँ पे होने चाहिए आपके पास इस रोल हाँ के थे लिए? ना, जैसे लाइक अजाइल डेवलपमेंट का एक उनका रिक्वायरमेंट था, सी प्लस प्लस मेजर रिक्वायरमेंट था, सी शार्प आता है तो प्लस पॉइंट था। मुझे नहीं आता था, बट मैं सी प्लस प्लस में कोडिंग करता हूँ। तो उसके अच्छा। अलावा मेनली इंटरव्यू में भी वो प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस थे, थोड़ा बहुत बेसिक लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे, एक दो ऐसा काइंड ऑफ पजल्स दिए कि ये सिचुएशन है आपके पास, तो उसमें कोडिंग कुछ भी नहीं था, बट आप लॉजिकली कैसे एसेस करोगे वगैरह ऐसे पूछा था। मतलब पूरा डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने ज़्यादा टेस्ट किया होगा आपको हाँ, इंटरव्यूज़ के अंदर। मतलब अच्छा। बेसिकली कितना मेरा एक्सपीरियंस है एक्चुअली हम्म सॉफ्टवेयर डेवलप हम्म करने में, वो उन्होंने ज़्यादा टेस्ट किया। हम्म। तो तूने वैसे बोला कि अभी इंटरव्यूज़ आपके रेज्यूमे के बेसिस पर हुए थे, मतलब रेज्यूमे यस। शॉर्टलिस्ट किया गया था। तो तुम्हारे रेज्यूमे के अंदर ऐसा क्या क्या था, ऐसा क्या मेंशन किया गया था? अभी मुझे इतना नहीं पता कि ऐसा खास हाँ उनको क्या हाँ। मिला, बट एक तो चीज़ थी कि नहीं नहीं, मैंने मतलब जस्ट एक ओवरव्यू हाँ, रेज्यूमे के बारे में। तो मैंने मेरे जो कॉलेज के कोर्सेस है वो कुछ कुछ हाईलाइट किए थे, जैसे ऊप्स है। हाँ, उनका एक मेजर रिक्वायरमेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी था कि वो बहुत अच्छा ओके। होना चाहिए, सब बोला था उन्होंने। हाँ हाँ। तो मैंने ऊप्स मेंशन किया था, ओएस मेंशन किया था, और शायद डीबीएमएस भी था। उसके अलावा ओके। जैसे मैंने बताया कि उनको अजाइल स्ट्रैटेजी जिसको आती है वो ऐसे कोई चाहिए था, तो मैंने एक कॉलेज में ही दिया था अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स करने को कोर्सेरा पे, आप भी कर सकते हो। तो
वो कोर्स था, ये सब मेंशन किया था। उसके अलावा ऐसा मेजरली मैंने कुछ खास तो किया नहीं है। बेसिक मेरे डेवलपमेंट या फिर ऐसे प्रोजेक्ट्स भी पाइथन के ही थे, मशीन लर्निंग वगैरह के। तो तुम्हारे प्रोजेक्ट्स के अंदर कुछ अलग अलग डोमेन के थे, जैसे आपने बोला कि मशीन लर्निंग था और एक डेवलपमेंट था। मेरे और मेजर सब भी मैंने ऐसे छोटे मोटे भी और ठीक ठाक प्रोजेक्ट भी जो किया वो ओके। पाइथन मतलब मशीन लर्निंग ही था। और बेसिकली उसमें भी थोड़े बहुत कुछ अभी हाउस प्राइस प्रिडिक्शन, फिर एक करियर गाइडेंस का अभी लेटेस्ट जो हमने किया है, ऐसे ओके। बेसिक प्रिडिक्शन और इसके ये बनाए थे एप्लीकेशंस। ओके। तो रिज्यूमे के बाद आपको डायरेक्ट इंटरव्यूज़ के लिए बुला लिया था। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू से। तो इंटरव्यूज़ के अंदर आपको क्या क्या पूछा गया था और कितने पैनल्स थे वैसे इंटरव्यूज़ के अंदर, कितने लोग आए थे? सिंगल इंटरव्यूअर था और ओके। ऑनलाइन इंटरव्यू था ऊपर से, और 2 इंटरव्यूज़ हुए थे इन ऑल। सो फर्स्ट इंटरव्यू में जो मेरा अभी प्रोजेक्ट का मैनेजर है वो था, तो उन्होंने इंटरव्यू लिया। उन्होंने मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे कि मतलब एक्चुअली देखा जाए तो ये सब बहुत बेसिक है, बट वही कि जैसे पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है वगैरह वगैरह, ऐसे क्वेश्चंस थोड़ा बहुत। फिर उसको ऑनलाइन जो कंपाइलर्स होते हैं उस पर थोड़ा कोड करने बोला कि अगर ऐसा सिनेरियो है, ये क्लास यहाँ से मतलब इनहेरिट हो उप्स रही के है, अंदर ही? या ओके। और C++ में। ओके। तो उप्स के अंदर सिनारियो, तूने अभी बोला सिनारियो, मतलब वो कैसे कैसे क्वेश्चन थे, कुछ याद है अभी? बेसिकली अभी बताऊँ तो समझो उन्होंने बताया था कि एक सुपर क्लास है समझो, जो व्हीकल्स की है। उनको याद नहीं एग्जांपल सेम था कि नहीं, बट वैसा ही कुछ तो था। तो व्हीकल्स है, उसके अंडर कार आती है। आप एक तो इनहेरिट करोगे उसको, व्हीकल्स के प्रॉपर्टीज़ को, फिर उसके कौन से मेंबर्स यहाँ एक्सेस हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते हैं, वो सब पूछा था। और अच्छा। अगर जैसे मेथड ओवरराइडिंग होता है तो उन्होंने पूछा था कि यहाँ अगर व्हीकल की एक मेथड है और इसका इम्प्लीमेंटेशन इधर लिखना है कार के क्लास में, तो कैसे करोगे? उसके लिए वर्चुअल कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है और वगैरह वगैरह। सब बेसिक ही था, ऐसा कोई खास ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे थे कि मेरी फट गई हो बहुत ज़्यादा, बट हाँ। मतलब वो आपका उप्स का बेसिक नॉलेज टेस्ट कर रहे थे बोले उधर? उनको वो रिक्वायरमेंट मतलब बहुत ज़्यादा थी, और यहाँ कंपनी में आने के बाद फील भी होता है क्योंकि उनका बेसिकली सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा रिवॉल्व करता है उप्स के आजू बाजू। ओके। हाँ। तो डेवलपमेंट के अंदर उप्स का बहुत बड़ा रोल होता है एक्चुअली। यस। तो बहुत अच्छे से। और सेकंड राउंड में आपका क्या हुआ था? सेकेंड सेकंड राउंड राउंड टेक्निकली सिमिलर हुआ था, था? दोनों टेक्निकल थे। और ओके। मतलब दोनों, अभी एक प्रोजेक्ट मैनेजर था फर्स्ट राउंड में, और सेकेंड राउंड में जो जिन्होंने लिया इंटरव्यू वो अभी मतलब काइंड ऑफ R&D इंजीनियर है समथिंग उनका रोल। तो उनके जस्ट नीचे काम करते हैं मतलब जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, तो वो उन्होंने लिया सेकंड इंटरव्यू। तो उन्होंने भी यही बेसिक्स पे ज़्यादा फोकस किया। उन्होंने थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स दिए मेरे को, मतलब C++ बेस, तो वैसा कोडिंग उन्होंने करवाया थोड़ा इनसे, लाइक अच्छा। फर्स्ट राउंड से मतलब ज़्यादा वो था थोड़ा। नॉर्मल C++ के क्वेश्चंस थे या फिर डीएस के? नहीं, DA से नहीं था ऐसा इन पर्टिकुलर कि ऐसा हमको एल्गोरिदम सोचने पड़े हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ ओके। समथिंग ऐसा पूछा कि हाउ वुड यू फाइंड अ वे आउट, लाइक डूइंग दिस इन आप दिस सॉल्यूशंस टाइम। कैसे निकाल सकते हो या प्रॉब्लम स्टेटमेंट से? या फिर एक, हाँ, एक लाइक वो क्वेश्चन था जो शायद उनको लगा होगा कि उनको कॉन्फिडेंस आया होगा मे बी मेरे इंटरव्यू में, कि उन्होंने पूछा था कि अ, आपके पास 9 बॉल्स है, उसमें से ओके। एक ज़्यादा हैवी है, तो वो मिनिमम नंबर ऑफ कंपैरिजंस ऑन अ वेट बैलेंस कैसे आप ये करोगे? आपको मिनिमम नंबर ऑफ ये यूज़ करना है। तो वो उसका आंसर 2 था। तो मैंने पहले अटेम्प्ट किया, मैंने पेपर रखा था साथ में, तो मैंने वो अटेम्प्ट किया, मेरे को पहले 5 लगा। फिर उन्होंने बोला क्या इससे बेटर सोल्यूशन हो सकता है, तो उन्होंने चांस दिया, बट फिर मैंने सोचा और किया तो आंसर 2 था और मैंने बताया।
अच्छा, तो ऐसा। मतलब पेपर पे ऊपर सॉल्व करना था। हाँ, ये वाला क्वेश्चन मतलब। हम्म। तो मतलब ये एप्टीट्यूड का क्वेश्चन हो गया एक प्रकार से। यस। ओके, मतलब आपको इंटरव्यूज के अंदर एप्टी भी पूछा गई थी, और मेजरली हाँ फोकस उनका डेवलपमेंट के ऊपर था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में आपको पता है कि नॉलेज, जैसे हाँ। कि अजाइल मेथोडोलॉजी वगैरह। यस। और मेरे को थोड़ा बहुत मल्टी थ्रेडिंग के लिए भी पूछा, भी ज़्यादा तो मेरे को पता नहीं था, बट ओएस में जितना पढ़ाया गया था उसके हिसाब से मैंने आंसर्स दिए थे। हाँ, तो इस इंटरव्यूज के अंदर कोर सब्जेक्ट भी पूछे गए थे, जैसे कि ओएस हो गया, डीबीएमएस। डीबीएमएस कुछ भी नहीं था। ओएस थोड़े ओके। बहुत फंडामेंटल्स यहाँ वहाँ यूज़ होते हैं, ऐसा पूछा। हम्म। हम्म। और उप्स तो मैंने बताया ही, हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और बस बाकी ऐसा कोई एक्चुअली स्पेसिफिक अपन नहीं। एकेडमिक्स के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को इतना इम्पोर्टेंस देते नहीं है एक्चुअली, बट जब या हम इंडस्ट्री में जाते हैं तब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, तब पता चलता है जब हम उधर काम करते हैं। तो ये राइट। बहुत अच्छी बात है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है वो पहले से प्रिपेयर कर रखना, वो एक्चुअली अपने लिए बेनिफिशियल है। यस। सो राइट, तो लाइक वो पहले से पढ़ा ऐसा वो तो अच्छा ओवरऑल होता है। पूरा सब्जेक्ट ना भी आए तो उसके पीछे के हम्म। आइडियाज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मेनली मेरे एग्जैक्टली। को अभी कोर्स वर्क में तो था कॉलेज के, बट वो एक कोर्स मैंने जो अजाइल पे किया उसमें काफ़ी स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन किए थे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मेरे को याद थे। तो वो बेटर रहा, मतलब स्पेसिफिक्स उसके जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखना इम्पोर्ट ये है, क्रूशियल। बाकी थोड़ा बहुत अभी एक्चुअली देखा जाए तो प्रैक्टिकल जब आप काम करते हो तभी आप सीखते हो। मेरे को भी तब जो आता था और अभी जो सीख रहा हूँ उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो हाँ, एक्चुअली अपन जो सीखते हैं एकेडमिक्स के अंदर वो अलग ही होता है, और इंडस्ट्री यस। के अंदर अलग ही होता है। तो ऐसे कुछ की फैक्टर थे रेज्यूमे के अंदर जिससे ऐसा लगा हो कि प्रोजेक्ट्स में, जैसे कि प्रोजेक्ट्स में बताया आप तूने, तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट था कि जिससे कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा हो, ऐसे तुझे लगता है? अभी जो हैंड जेस्चर रिकग्निशन का था मेरा, हम्म। तो कंप्यूटर विजन बेस्ड प्रोजेक्ट था। ज़्यादा कुछ ओके। खास तो किया नहीं था हमने। एक गूगल का एपीआई था जो हैंड जेस्चर डिटेक्शन का, उनके पास पूरा डेटा सेट और उसको वैलिडेट करने का ये भी था। तो हमने बस वो डेटा सेट और ये एपीआई यूज़ किया, उसके थ्रू हमने एप्लीकेशन में उसको इंटीग्रेट किया पाइथन के ही, एक पाईक्यूटीफाई करके लाइब्रेरी है उसमें। तो ये मेरा मेन प्रोजेक्ट मैंने ऊपर रखा था क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत मैंने ऐसा एप्लीकेशन काफ़ी डिसेंट लेवल का था, ऐसा कॉम्प्लेक्स था। ये वेब एप्लीकेशन था? नहीं, ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन था। एंड्रॉइड? ओके, डेस्कटॉप हम्म, एप्लीकेशन। अच्छा, तो मतलब प्रोजेक्ट्स की तो इम्पोर्टेंस वहाँ पे ज़्यादा थी रादर देन यस। डीएसए। तो हाँ बहुत लोगों को मतलब लगता है कि डीएसए डेवलपमेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, अभी तो मैं डेवलपमेंट मेरा में। ऑनेस्ट इस पे रिव्यू दूँ अगर आप हम्म। लाइक चाहो तो मैं मानता हूँ कि डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लाइक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अगर ऐसा देखा जाए तो हाँ। उससे। बट एल्गोरिदम्स की नॉलेज होना उतना ही ज़्यादा अच्छा, मतलब अच्छा या इम्पोर्टेंट भी होता है, क्योंकि डेवलपमेंट ऑप्टिमाइज होना चाहिए तभी ज़्यादा वैल्यू मिलती है। अगर आप कोई काम लाइक अभी जस्ट फॉर एन एग्जांपल टेक्निकल टर्म्स यूज़ करूँ तो ऑफ एन में कर सकते हो, उसके लिए आप एन स्क्वायर यूज़ कर रहे हो तो वो सेंस नहीं बनता। हाँ, तो तो वही बहुत कंफ्यूज होता है कि डेवलपमेंट डीएसए, तो कुछ लोगों को लगता है बेसिक्स पे डेवलपमेंट ध्यान अच्छा है। रखना चाहिए ज़्यादा कि एग्जैक्टली। लॉजिक बिल्डअप करो धीरे धीरे। और जैसे मैंने भी किया है, मैं ऐसा कॉम्पिटिटिव कभी पढ़ा ही नहीं हूँ। मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़ी बहुत की है, लीड कोड पे जाता था, थोड़े इजी टू मीडियम मैक्सिमम क्वेश्चंस है मेरे, हार्ड रेयरली कोई है। तो थोड़ा बहुत सॉल्व करना, फिर कुछ कुछ यूट्यूबर्स और इनके ऐसा एक हाथ दो ये देखना कि मतलब कैसे अप्रोचेस अलग अलग हो सकते हैं सेम प्रॉब्लम के लिए, बस उतना ही। एल्गोरिदम लॉजिक बिल्डिंग इम्पोर्टेंट है, यस। वो जो आपने इसलिए प्रिपेयर किया था। अभी जो मेरे को भी एक टाइम पे फियर था कि ये सब कैसे होता है, बट रियलाइज़ हुआ कि आप जाके सिर्फ सॉल्व करना शुरू करते हो तो आपको समझ में आ जाता है आपको कितना आता है और कितना करने की ज़रूरत है। हाँ, जब आप सॉल्व तो करोगे तभी पता चलेगा कि कैसे हाँ, एक्चुअल क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। यही। तो मेरी भी जर्नी बहुत लेट शुरू हुई, इनफैक्ट मैंने अराउंड पिछले
जुलाई के आसपास ऐसा प्रोग्रामिंग प्रॉपर करना शुरू किया, ऐसा वेबसाइट्स पे जाना, थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करना डेली। उससे पहले मेरे को वही डर था कि ये ये तो लोग जिनको बहुत आता है प्रोग्रामिंग कोडिंग वो करते हैं, बट फिर धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि उनको आता है क्योंकि वो करते हैं। हाँ, एक्चुअली कंसिस्टेंसी इम्पोर्टेंट है। कई हाँ। लोग कंसिस्टेंसी के चक्कर में भूल जाते हैं कि मतलब कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो Yes. एक्चुअली बैड होता है खुद के लिए भी, कि वहाँ से डिमोटिवेशन फिर स्टार्ट होता है, अपन खुद को कम समझने लगते हैं। ये तो अभी इस पे तो बहुत बड़ी चर्चा हो सकती है, इसलिए इसको हाँ। शॉर्ट में ही बोलता थे। तो या हाँ, तो मुझे बस एक बात पूछनी थी कि डेवलपमेंट करना कब से स्टार्ट किया था आपने? डेवलपमेंट इन द सेंस विथ छोटे मोटे Like, प्रोजेक्ट्स तो किए हाँ, थे, प्रोजेक्ट्स वगैरह। या तो छोटे मोटे किए थे। जैसे सी में पहले मैं फर्स्ट ईयर में सीखने आया, थोड़ा बहुत छोटे मोटे एप्लीकेशंस, रेस्टोरेंट मैनेजमेंट और ऐसे छोटे छोटे कंसोल एप्लीकेशंस, इन मतलब बेसिक एकदम तो किए थे। बट कभी मैंने फुल स्टैक कभी किया नहीं। अभी रिसेंटली मर्न स्टैक मैं सीखा हूँ, तो ऐसा हार्ड कोर डेवलपमेंट भी नहीं किया है मैंने, बट छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, फिर ऐसा पाइथन में मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट जिसमें यूआई साइड पे ज़्यादा पार्ट करना नहीं पड़ता है, सिर्फ पीछे की प्रोग्रामिंग कर दो, थोड़ा बहुत लाइब्रेरी का सपोर्ट होता है पाइथन में, सबको पता है, तो उससे भी तो वैसे एप्लीकेशंस बनाए मैंने। और एक डाउट था कि अपन जब बात करते हैं इंटरव्यूज़ के अंदर, तो इंटरव्यूज़ के अंदर कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। बहुत तो ज़्यादा। हाँ, तो कम्युनिकेशन के बारे में आपने मुझे कैसे इम्प्रूव किया उसको, खुद को कैसे इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर किया कम्युनिकेशन के इम्प्रूव इन द prospect सेंस, अभी मैं खुद को बहुत अच्छा कम्युनिकेटर तो नहीं बोलता, बट मेनली जितना मेरे को आता था उस पर मैंने ज़्यादा ये कॉन्फिडेंस दिखाया कि इंटरव्यू में भले कुछ भी हो जाए, मेरे को भले उनका क्वेश्चंस ना आए, बट मेरे को जितना आता है उस पर मेरे को कभी हिचकिचाना नहीं है बोलने से। भले ही समझो उनका ओपिनियन अलग हो, बट मेरे को लगता है अगर मेरे को इतना आता है, मेरे को ये क्वेश्चन का आंसर पता है, तो मैं उस पर स्टैंड लूँगा। तो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस, फिर मैंने ऐसा एक दो टाइम, ऐसा थोड़ा फनी लगेगा बट मॉक इंटरव्यू मतलब ऐसा खुद को ही फ़ोन पे रिकॉर्ड करके ये किया है ट्राई, कि कैसा मैं बात करता हूँ वगैरह, तो वो भी कर सकते हैं अगर किसी को ट्राई करना हो तो। एक्चुअली मैंने भी सुना है कि शीशे में जाके देखो, नहीं तो फिर खुद को रिकॉर्ड करो एक बार और देखो कैसे हम बात कर रहे हैं, उससे हेल्प मिलती है, खुद को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इंटरव्यूज़ के लिए Yes. प्रिपेयर भी कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया आइडिया था एक्चुअली तन्मय। यस। तो बस यही बोलना था कि कुछ टिप्स अगर आपने अपने जूनियर्स के लिए जो फर्स्ट ईयर में अभी आए हैं, जिनको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है डीएसए करूँ या प्रोजेक्ट्स करूँ, तो उनके लिए कुछ टिप्स वगैरह देना चाहोगे? ऑनेस्टली सेइंग, जितना हो सके जो अच्छा लग रहा है ना वो करो, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा है कि मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग करता हूँ तभी भी मज़ा आता है, क्योंकि ऐसा कुछ तो भी चैलेंजिंग थोड़ा ऐसा आधा एक घंटा उसके पीछे दिमाग लगाता हूँ, फिर नहीं आता है, फिर समझ भी लेता हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि उससे ज़्यादा 1 घंटे से ज़्यादा एक प्रॉब्लम पे देना, वो भी इजी मीडियम, तो बहुत ख़राब है। हाँ, तो वो टाइम वेस्ट है एक्चुअली। हम्म, तो ऐसी सब चीज़ें, फिर डेवलपमेंट तो करना ही चाहिए कि थोड़ा बहुत जो भी पसंद है लैंग्वेज उसमें करो, जो भी स्टैक पसंद हो। पहले तो एक स्टैक की नॉलेज रखना लाइक अच्छा है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल सब कंफ्यूज होते हैं, मैं एंड्रॉयड करूँ या फिर वेब करूँ या और क्या ऑप्शंस होता है अपने पास, या iOS भी करते हैं कुछ कुछ लोग, फ्लटर वगैरह है। तो मैं बोलूँगा कि ट्राई करके देखो। अभी मेरे को तो ज़्यादा वेब ही कन्वीनियंट लगा, क्योंकि एंड्रॉयड सीखने को टाइम देना पड़ता है, तुम उसमें टाइम इन्वेस्ट करो, फिर तुम मतलब अच्छा बना सकते हो एप्लीकेशन। बेसिक ऐसे कोड विथ एरी वगैरह के छोटे प्लेलिस्ट देख के ज़्यादा कुछ नहीं सीखने मिलेगा, उसके लिए आपको खुद के तरफ से एफर्ट्स देने पड़ेंगे, एप्लीकेशंस बनाने पड़ेंगे। तो खुद ट्राई नहीं करोगे तो एक्सपीरियंस नहीं आएगा। यस, तो ट्राई करके देखो, और मेनली जो अच्छा लगता है वो करो, क्योंकि अच्छा लगता है तब करने में मज़ा भी आता है। डिफ़िकल्टी होती है तो थोड़ा टाइम बाद वापस मतलब
सॉल्व हो जाता है प्रॉब्लम, ऐसा नहीं होता कि अटक जाते हैं, किसी और से हेल्प मिल जाती है थोड़ी बहुत। हम्म, तो तो मतलब यही वैसा है रखो जो बेटर है। टाइम देना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर फर्स्ट ईयर थोड़ा बहुत शुरू किए हो तो उसको कंटिन्यूअस करते रहो। ऐसा नहीं है कि छोड़ दो बीच में, अलग ही करने लग जाओ, तो ऐसा नहीं होता। थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ता है किसी चीज़ को सीखने के लिए। यस, तो ये आज का डिस्कशन बहुत वही, बढ़िया और रहा तन्मय पेशेंस आपके ज़रूरी साथ। है बहुत, कि कभी कभी हाँ, लगता है, पता नहीं, मेरे को भी एग्जैक्टली। शायद लगता था, मैं अभी याद तो नहीं है ऐसा कि मैंने बहुत सोचा है इसके बारे में, बट लोगों के प्लेसमेंट्स हो रहे हैं, किसी का यहाँ हो गया, वहाँ हो गया। अभी भी मेरे को, मैं यहाँ पे होने के बाद बहुत लोगों के मेरे से बहुत अच्छे अच्छे प्लेसमेंट्स हो रहे हैं, बट मैं ऑब्वियसली ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि किसी का क्या चल रहा है। तुम फोकस्ड रहो, तुम करते रहो। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितना भी ले ऑफ हो, बट अच्छे इंजीनियर्स तो सबको चाहिए। तो हाँ। और ऐसा देखा जाए तो मैंने ऐसा स्टैटिस्टिक्स वगैरह थोड़ा बहुत जैसे यूट्यूब इस पे पढ़ा है कि अच्छा क्वालिटी और मतलब एक्चुअल में अच्छा प्रोग्रामिंग वगैरह आने वाले इंजीनियर्स बहुत कम है। अगर हाँ, अपन वो इंजीनियर्स में भी पहुंच जाए तो बहुत हो जाता है। ऐसा एग्जैक्टली। स्पेशल रहना, एकदम कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अच्छा प्लेसमेंट के लिए। और ऑब्वियसली अगर आप अच्छे कॉलेज में तो आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा ही मिलेगी, बट नहीं भी हो वो तो तो ट्राई करो अपने तरफ से बेस्ट। पेशेंस रखो कि आएगा, अपना भी टाइम आएगा। अपना टाइम आएगा। एग्जैक्टली। तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो यही बात थी तन्मय। आज बहुत ही अच्छा आपने यहाँ पर गाइडेंस किया है अपने जूनियर्स को, जो भी अभी प्रिपरेशन कर रहे होंगे प्लेसमेंट के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा ये बेनिफिशियल ये पॉडकास्ट था आज का। तन्मय से अपन ने बहुत कुछ सीखा है आज इस इंटरव्यूज़ के अंदर। इस उसके उसके इंटरव्यू जर्नी के अंदर उसने जो भी प्रोसेस किया था, उसने जो भी प्रिपरेशन की थी, उन सभी चीज़ें आज अपन यहाँ पर देखे तन्मय के माध्यम से। तो बहुत मज़ा आया तन्मय, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू फॉर लाइक कॉलिंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। और मैं ये भी एक बार क्लियर कर दूं कि मैंने भी बहुत कुछ उखाड़ा नहीं है, तो मेरे को फॉलो मत करो, बट खुद का जर्नी ढूंढो, खुद फिगर आउट करो, हो जाएगा। सबको ऐसा क्लियर नहीं होता कि क्या करना है, बट धीरे धीरे कुछ ना कुछ करके अच्छा ही होता है, जब तक आप एफर्ट डालने को तैयार हो, मेहनत करते हो। एक्चुअली मेहनत एक ही यहाँ पर वे है कि जो कि आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। हाँ, सही है। तो थैंक कोई यू तन्मय। जैसे या ओके, बोल बोल। ओके श्योर। सो नहीं, कोई कंटिन्यू लोग कंटिन्यू। 12 प्रोग्रामिंग 12 11 12 से शुरू करते हैं, कोई लोग थर्ड ईयर में भी करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 4 5 साल या 10 साल बाद ज़्यादा फ़र्क होगा उनके पोजीशंस में। लाइक एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो स्टार्टअप्स बड़े बड़े शुरू कर देते हैं, क्योंकि मे बी उनके पास आइडियाज़ है, वो उतने क्रिएटिव है, बट अपने को जितना आता है, जो कर सकते हैं बेस्ट, वो काफ़ी है मेरे हिसाब से। एक्चुअली जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो अगर करे तो और बेहतर है। तो उससे कंसिस्टेंसी मेंटेन भी होती है और पेशेंस भी टिका रहता है। तो अपना यस, इंटरेस्ट ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने इस 4 साल के और अंदर। उसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट मिलना बहुत मुश्किल है एक्चुअली। हाँ, अगर ऐसा ट्राई नहीं करोगे तो बहुत कम इंटरेस्ट लोग पता होते नहीं हैं जिनको चलेगा। पता होता है कि अभी उनको क्या करना है या क्या हाँ, उनको अच्छा लगता है ज़्यादा करना। हाँ। टाइम यहाँ पर हर एक डोमेन के लिए आपको एक बार ट्राई करना पड़ेगा। अगर ट्राई नहीं करोगे तो फिर इंटरेस्ट पता नहीं चलेगा। यस, यस। तो बहुत मज़ा आया तन्मय, आपने हर एक चीज़ को ऐसे अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है यहाँ पर। तो बात करके बहुत अच्छा लगा तन्मय। थैंक यू सो मच मुझे भी फॉर बहुत जॉइनिंग। अच्छा लगा। और या या थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। ओके। तो ये था आज का पॉडकास्ट। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस होंगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बोल देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। यस, बाय।